हेलो गाइस। वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स में हम पढ़ते आ रहे थे। वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन पर कुछ प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं उसमें पार्ट 2 को। पार्ट 2 में आप देख रहे हैं वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ। स्क्रीन पर देखिए, वाक्य दिया है, उसके अंग अंग में सौंदर्यता भरी है। इस प्रकार एग्जाम में वाक्य आ सकता है जिसमें अशुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध करने के लिए कहा जाएगा। तो शुद्ध होगा उसके अंग अंग में सौंदर्य भरा है, सौंदर्यता नहीं होता। यह वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है। नंबर 2, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अशुद्ध वाक्य देख रहे हैं आप, हमारी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या का विवाह होने जा रहा है, शुद्ध वाक्य होगा। नंबर 3, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दे देगा निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, 4 ऑप्शन देगा आपको। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, कभी भी घोर नहीं होता। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध सही है, शुद्ध वाक्य है। चौथा वाक्य, आपका कृपा पत्र धन्यवाद सहित मिला, अशुद्ध वाक्य है। आपका कृपा पत्र मिला, धन्यवाद। इस तरह हम कहेंगे कि आपका कृपा पत्र मिला, धन्यवाद। शुद्ध वाक्य होगा यह, अशुद्ध है। आपका कृपा पत्र धन्यवाद सहित मिला। पांचवा वाक्य, फल को पका हुआ होना चाहिए, यह अशुद्ध वाक्य है। फल पका हुआ होना चाहिए, को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शुद्ध वाक्य है, फल पका हुआ होना चाहिए। इसी के साथ देखते हैं आगे। वचन संबंधी अशुद्धियों में देखिए, शुद्ध रूप करना है। एक वचन से बहुवचन बनाते समय बहुत सारी गलतियां प्राय विद्यार्थी करते हैं। किस तरह देखते हैं। पहला वाक्य आपके सम्मुख है, अशुद्ध, मैं खाने बैठा हूँ, हमारे लिए खाना लाओ। शुद्ध वाक्य होगा, मैं खाने बैठा हूँ, मेरे लिए खाना लाओ। हमारे की आवश्यकता नहीं, मैं से मेरा बनेगा। अशुद्ध वाक्य 2 नंबर का, यह मेरी छड़ी है, इसे हम किसी को नहीं देंगे। शुद्ध होगा, यह मेरी छड़ी है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी बात हो रही है इसलिए मैं का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, अशुद्ध, ईश्वर के अनेकों रूप है, ईश्वर के अनेक रूप है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के अनेक रूप है, शुद्ध वाक्य है, देखेंगे। चौथा वाक्य, हम खाना खाती है, खाती है आता ही नहीं है, हम खाना खाते हैं, क्योंकि बहुवचन है, एक वचन नहीं है। पांचवा अशुद्ध वाक्य, वृक्षों पर पक्षी बैठा था, वृक्षों पर पक्षीगण बैठे थे। पक्षी बैठा था नहीं आएगा, अगर पक्षी बैठा था लिखना है तो वृक्ष पर पक्षी बैठा था हो सकता है, परंतु वृक्षों पर पक्षी बैठा था, शुद्ध वाक्य होगा, वृक्षों पर पक्षीगण बैठे थे। छठवां वाक्य अशुद्ध वाक्य, नयनों से अश्रु बह निकला, नयनों से अश्रु बह निकले। नयनों से अश्रु बह निकला नहीं, नयन से अश्रु बह निकला हो सकता है, नयनों से अश्रु बह निकले, शुद्ध वाक्य होगा। आइए और भी कुछ अमानक वाक्यों को या शुद्ध वाक्यों को देखते हैं, शुद्ध कैसे करेंगे। देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है, अशुद्ध वाक्यों को उनके मानक या शुद्ध रूप में लिखिए। पहला वाक्य देखिए, अशुद्ध, लता का कंठ सबसे मधुरतम है, तो शुद्ध वाक्य होगा, लता का कंठ मधुरतम है। जैसे ऊपर के वाक्य में, वाक्य रचना में अंग अंग में सौंदर्यता भरी है, सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है, उसी तरह मधुरतम नहीं होता। लता का कंठ मधुरतम है, कंठ सबसे मधुरतम है, तो मधुरतम जब हमने लगा दिया है, सुपरलेटिव डिग्री है कि वो मधुरतम में ही आ गया कि वो सबसे मधुर है, इसलिए सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो शुद्ध वाक्य होगा, लता का कंठ मधुरतम है। देखते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य आपके सम्मुख है, अशुद्ध, रमन को अनुत्तीर्ण होने की आशा है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, रमन को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती, उत्तीर्ण होने की आशा होती है, अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, शुद्ध वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्य, यह तेल की शुद्ध दुकान है, शुद्ध वाक्य होगा, यह शुद्ध तेल की दुकान है। नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, यह ज़रूर आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। यह तेल की शुद्ध दुकान है, सही वाक्य होगा, यह शुद्ध तेल की दुकान है। चौथा अशुद्ध वाक्य, आकाश बहुत उच्च है, तो आकाश बहुत विशाल है, आकाश के लिए, नील गगन के लिए बात की जा रही है, इसलिए आकाश बहुत विशाल है, हमारा शुद्ध वाक्य होगा। पांचवा वाक्य है अशुद्ध, श्याम का आचरण बुरा दुराचरण है, बहुत गलत वाक्य दिया गया है, शुद्ध वाक्य होगा, श्याम का आचरण बुरा है, दुराचरण लिखने की आवश्यकता ही नहीं, बुरा, ठीक है। छठवां वाक्य अशुद्ध, गोभी का फूल खाने की वस्तु होती है, गोभी का फूल खाने की वस्तु होता है, गोभी का फूल, पुल्लिंग बदल गया है इसलिए। 7 नंबर का वाक्य, दही स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, शुद्ध वाक्य होगा, दही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दही के लिए हमेशा अच्छा लिखना है,
दही को हम पुल्लिंग में लेते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं। 8वां वाक्य, उसे 4 गायों का दाम मिला। उसे 4 गायों के दाम मिले, शुद्ध वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्य, संप्रति वो कुलपति रह चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वाक्य पूछा जाता है। संप्रति वे कुलपति है, शुद्ध वाक्य होगा संप्रति वे कुलपति है। अशुद्ध वाक्य, सुरेश के अंदर कई दोष है। सुरेश में कई दोष है, अंदर नहीं, उसके खुद में तो है ही उसमें दोष, इसलिए अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश में कई दोष है। 11वां वाक्य, अशुद्ध वाक्य, नेताजी मंच पर से बोला। बिल्कुल गलत वाक्य है, उत्तर होगा शुद्ध वाक्य होगा, नेताजी मंच पर से बोले। 12वां वाक्य है, अचानक उसके सीने पर दर्द हुआ। शुद्ध वाक्य होगा, अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। 13 नंबर का वाक्य, परीक्षा में नकल करनी अनुचित है। परीक्षा में नकल करना अनुचित है, हमारा शुद्ध वाक्य होगा। 14 नंबर का वाक्य, यह उसके आत्मा की आवाज़ है। तो यह उसकी आत्मा की आवाज़ है, शुद्ध वाक्य होगा। 15 नंबर का वाक्य, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। शुद्ध वाक्य होगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। मैं मेरे की जगह मैं अपने घर जा रहा हूँ। और 16 नंबर का वाक्य, साहित्य और जीवन में घोर संबंध है। तो साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है, शुद्ध वाक्य होगा। घोर नहीं लिखना है, जब भी संबंध बताने की बात की जाए तो घनिष्ठ लिखना है। इसी क्रम में 17 नंबर का वाक्य है, बहुत मिठास मुझसे सहन नहीं होती। यह अशुद्ध वाक्य है, मुझे बहुत मिठास सहन नहीं होती, इस तरह लिखना है, मुझे बहुत मिठास सहन नहीं होती। 18 नंबर का वाक्य, उसने मुझ पर कायरपूर्ण हमला किया। तो कायरपूर्ण नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, यह भी पूछे जाने की संभावना है। उसने मुझ पर कायरतापूर्ण हमला किया, कायरतापूर्ण आएगा, कायरपूर्ण नहीं। 19 नंबर का वाक्य, पत्रकारिता का कार्य तलवार की धार पर चलना है। अशुद्ध वाक्य है यह विद्यार्थियों, शुद्ध होगा, पत्रकारिता का कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा है। पत्रकारिता की बात की जा रही है, जर्नलिज्म की बात की जा रही है, तो तलवार की धार पर चलना नहीं है, तलवार की धार पर चलने जैसा है, उतना ही खतरनाक है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा, पत्रकारिता का कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा है। 20 नंबर का अशुद्ध वाक्य है, मैं शामों को आपके घर पर ही बिताऊंगा। मैं शामें आपके घर पर ही बिताऊंगा, शुद्ध वाक्य होगा। 21 नंबर का वाक्य, देश में शांति और व्यवस्था की वातावरण स्थापित हो गई है। देश में शांति और व्यवस्था का वातावरण स्थापित हो गया है, की जगह का लगाएंगे, इसी में 1 नंबर कट जाता है विद्यार्थियों, का के की में, तो ज़रूर ध्यान दें। देश में शांति और व्यवस्था का वातावरण स्थापित हो गया है। सभी शुद्ध वाक्यों को मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, तो ज़रूर गौर से देखें, प्रैक्टिस करें, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है। कुछ संज्ञा संबंधी अशुद्धि भी देख लीजिए 4-5। पहला प्रश्न है, पहला वाक्य आपके सामने अशुद्ध वाक्य, गोपाल आजकल चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। गोपाल आजकल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, यह वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी IMP है। तो गोपाल आजकल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, चित्रकला का व्यायाम नहीं होता, अभ्यास होता है। कवि सिंह पद्य निर्माण करते हैं, अशुद्ध वाक्य, कवि सिंह पद्य रचना करते हैं। पद्य का कभी भी रचना की जाती है, निर्माण नहीं किया जाता, याद रखेंगे। शुद्ध वाक्य होगा, कवि सिंह पद्य रचना करते हैं, हाईलाइट किया गया है, शुद्ध वाक्यों को हाईलाइट किया गया है। तीसरा वाक्य, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। शुद्ध वाक्य, हम सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है, अशुद्ध वाक्य है, हमारा शुद्ध वाक्य होगा, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। अज्ञानता की आवश्यकता नहीं ता लगाने की, आपको अज्ञान लिखना है, तो शुद्ध वाक्य, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है, यह भी इम्पॉर्टेंट ही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण किया। देखिए गौर करेंगे, यहाँ पर निर्माण की बात की गई, तो यहाँ निर्माण नहीं करेंगे, यहाँ रचना करेंगे पुनः। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और 5वां वाक्य संज्ञा संबंधी अशुद्धि में अंतिम, आशा ने विषय का संपादन किया। आशा ने विषय का प्रतिपादन किया, विषय का संपादन नहीं होता है, प्रतिपादन होता है, तो हाईलाइट किया गया है 5वां वाक्य, आशा ने विषय का प्रतिपादन किया, शुद्ध वाक्य। शब्दार्थगत अशुद्धि के उदाहरण देखिए। शब्दों के सही अर्थ न मालूम होने के कारण गलत क्रम अपनाने की स्थिति में प्राय उनका गलत प्रयोग हो जाता है, उनके गलत प्रयोग से भाषा दोषपूर्ण हो जाती है। अशुद्ध वाक्य देखिए किस प्रकार दिया गया है, नौकर आटा पिसवाने गया है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा, नौकर गेहूँ पिसवाने गया है। तो कभी भी अनाज पिसवाने जाते हैं हम, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है,
लेकिन हम आटा पिसवाने नहीं जाते, उसी से आटा बनता है। इसलिए नौकर आटा पिसवाने गया जब भी आए तो गलत वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा नौकर गेहूँ पिसवाने गया है, या जो भी अनाज हम अन्न या धान पिसाने गए उसका नाम। अशुद्ध वाक्य कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं। शुद्ध वाक्य होगा कुत्ते रात भर भौंकते हैं, चिल्लाते नहीं है भौंकते हैं, शुद्ध वाक्य होगा। इसी में आगे है शब्दों को गलत क्रम में रखने या बोलने पर क्या शुद्धि होती है। अशुद्ध वाक्य देखेंगे, राम जो कल बीमार था ने आज भी कोई दवा नहीं खाई। राम ने जो कल बीमार था आज भी कोई दवा नहीं खाई, शुद्ध वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्य देखिए, सब लड़के अपनी किताब और कलम से लिख और पढ़ रहे हैं। सब लड़के अपनी किताब और कलम से लिख और पढ़ रहे हैं। सब लड़के अपनी किताब और कलम से पढ़ और लिख रहे हैं, पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। और अशुद्ध वाक्य, राम एक फूलों की माला बाजार से लाया। अति महत्वपूर्ण है यह वाक्य भी, यह पूछा जाता है। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य होगा राम बाजार से फूलों की एक माला लाया। राम बाजार से फूलों की एक माला लाया। इस प्रकार आज फाउंडेशन कोर्स में इकाई 3 वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन में हमने पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को देखा, अशुद्ध वाक्यों को देखा, शुद्ध कैसे लिखेंगे। इसी प्रकार और भी अगले वीडियो में उपयोगी पार्ट आपको मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।